बहुत बहुत शुक्रिया आपका जेके अनहड़ के लाइव नशरियात के साथ ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन किराम, लगातार असम्बली इंतखाबात की तैयारियां जम्मू कश्मीर में जारी है और आज दूसरे मरहले के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है और कागजाती नामजदगी भरने का नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। और इसी सिलसिले में जिस तरह से हम कल भी बात कर रहे थे कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से जो फहरिस्त जारी कर दी गई थी और उसमें ये नहीं बताया गया था कि आखिर बीरवा और खान साहिब कॉन्स्टिट्यूंसी में किसको मैंडेट दिया गया है। और इस वक्त जो हमारे पास अपडेट पहुंचा है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से 4 उम्मीदवारों की जो कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्जेस है उनका लिस्ट हमारे पास आया है। और पहले नंबर पर हम बात करना चाहेंगे मंजूर अहमद वानी जो है उसे मैंडेट दिया गया है खान साहिब कॉन्स्टिट्यूंसी से। और यहाँ पर एक ये भी बात है कि जो डीडीसी खाग मौलवी शेख निसार अहमद है वो ये बता रहे थे कि उसे मैंडेट मिलना चाहिए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से, लेकिन मैंडेट मंजूर अहमद वानी को दिया गया है। और दूसरे नंबर पर फिरदौस अहमद मीर जो कि करना कॉन्स्टिट्यूंसी से है और उसे मैंडेट दिया गया है मोहम्मद रफीक राथर बारामूला से और इरफान अली लोन सोपुर से। तो यहाँ पर अब एक और बात सामने आई है कि बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी से अभी तक किसी भी पार्टी को ये पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपने किसी भी जो उम्मीदवार है उनकी फहरिस्त जारी नहीं कर दी है। आपको बता दें कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से खान साहिब कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए जो लिस्ट सामने आया है लेकिन इसमें बीरवा अभी भी मिसिंग है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि खान साहिब कॉन्स्टिट्यूंसी में एनसी की तरफ से सैफुद्दीन भट्ट मैदान में मौजूद है और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से मंजूर अहमद वानी और हकीम मोहम्मद यासीन भी मैदान में है और मुकाबला तड़का है। और जिस तरह से तीनों नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, पीपल्स डेमोक्रेटिक की बात करें या हम हकीम मोहम्मद यासीन की बात करें, लेकिन अभी भी तजब्जुब का शिकार लोग हैं कि बीरवा से आखिर किसको मैंडेट मिलेगा और बीरवा से कौन इलेक्शन लड़ेगा पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से। और ये भी बताया जा रहा है कि ये भी हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि जो डॉक्टर मोहम्मद शफी वानी साहब जो है उसे मैंडेट दिया जाएगा एनसी की तरफ से, लेकिन पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से अभी ये लिस्ट सामने नहीं आया है कि बीरवा असेंबली हल्का जो है उसे किसे मैंडेट दिया जाएगा, क्योंकि नज़ीर अहमद खान जो है वो भी इस वक्त फील्ड में है और जो एडवोकेट सुरैया अकबर है वो भी फील्ड में है और मैंडेट किसे दिया जाएगा अभी तक ये सामने नहीं आया। और आपको साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो दूसरे मरहले के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है और उसका जो नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 5 सितंबर है, जबकि जांच पड़ताल 6 सितंबर को होगी। और नोटिफिकेशन में ये कहा गया है कि उम्मीदवार 9 सितंबर तक अपने नामजदगी फॉर्म वापस भी ले सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि दूसरे मरहले की जो पोलिंग है वो 25 सितंबर को सुबह 7 से शाम 6 बजे तक होगी। और ये आपको मालूम ही होगा कि तमाम जो नताइज है वो 4 अक्टूबर को उनका ऐलान कर दिया जाएगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो दूसरे मरहले हैं किस किस हल्के में वोटिंग होगी ये भी हम आपको बताना चाहेंगे कि इसमें कंगन एसटी, गांधरबल, हजरतबल, खानियार, हबकदल, लाल चौक, छानापुरा, जड़ीबल, ईदगाह सेंट्रल, शार्टिंग, बडगाम, बीरवा, खान साहिब, सरार शरीफ, चाडोरा, गुलाबगढ़ एसटी, रियासी, माता विष्णु देवी, कालाकोट, सुंदरबनी, नवशहरा, राजौरी एसटी, बुदल एसटी, थाना मुंडी एसटी, सुरनकोट एसटी, पुंछ हवेली और मेंढर एसटी हल्के में इंतखाब होगी। जी नाज़रीन, ये दूसरे मरहले की जो लिस्ट है जिसके लिए आज नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, ये उन हल्कों में इंतखाब यानी कि वोटिंग होगी। और आपको बता दें कि इस वक्त का जो बड़ा अपडेट है वो पीडीपी से सामने आया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने खान साहिब कॉन्स्टिट्यूंसी से अपने उम्मीदवार का जो लिस्ट है, उम्मीदवारों की लिस्ट उन्होंने फहरिस्त जारी कर दी है, उसमें खान साहिब कॉन्स्टिट्यूंसी भी शामिल है और मंजूर अहमद वानी को खान साहिब कॉन्स्टिट्यूंसी से मैंडेट दिया गया है। इस प्रोग्राम में हमें यहाँ पर ही इजाजत है और ताज़ा अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जेके अनहड़। खुदा हाफिज।